अगर तुम मैनिफेस्ट कर रहे हो और फिर भी रिजल्ट नहीं आ रहे हैं तो शायद प्रॉब्लम तुम नहीं, प्रॉब्लम मैनिफेस्टेशन के कुछ कुछ मिथ्स हैं जो तुम अननोइंगली फॉलो कर रहे हो, जिसको तुम चेंज करोगे तो ऑटोमेटिकली तुम्हारी सारी डिज़ायर्स मैनिफेस्ट हो जाएगी। तो आज इसी के बारे में हम डिटेल में समझेंगे कि वो कौन कौन से मिथ्स हैं जो हम अननोइंगली फॉलो कर रहे हैं और जिसको चेंज करने की ज़रूरत है, और उसको चेंज करते ही हमारी मैनिफेस्टेशंस हम तक पहुंच जाएगी। तो इसको समझने से पहले आई वुड लाइक टू से कि अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ कर लीजिए, सो दैट आने वाले लेटेस्ट अपडेट आपसे मिस ना हो। चलो अब वीडियो की तरफ बढ़ते हैं। तो वो कौन से ऐसे मिथ्स हैं जिनकी वजह से मैनिफेस्टेशन डिले होती है या लोग अभी भी मानते हुए चल रहे हैं, जो बहुत बड़ा मतलब ट्रैप में फंसते जा रहे हो। सबसे पहला मिथ ये है कि हमेशा पॉजिटिव फील करना ज़रूरी है। नो, बिगेस्ट नो। अगर तुम क्या कहते हैं बिना फोर्सली नेचुरली अगर पॉजिटिव फील कर पा रहे हो तो वेल एंड गुड, ठीक है। बट हमेशा पॉजिटिव फील करना मतलब हमेशा खुश रहना, हमेशा खुश रह पाना इज़ नॉट पॉसिबल यार। हम ह्यूमंस हैं, ठीक है। हमारे इमोशंस फ्लक्चुएट होते रहते हैं। हम कभी खुश होते हैं, कभी हम बहुत ज़्यादा ड्रेन आउट फील करते हैं, कभी हम टायर्ड फील करते हैं, कभी रोना आता है, कभी मूड स्विंग्स होते हैं, कभी गुस्सा आता है। तो ये सारे एक ह्यूमन के इमोशंस है। ये इमोशंस ही एक ह्यूमन को ह्यूमन बनाता है, ठीक है। एक इंसान को एक इंसान बनाता है। तो ये इमोशंस होना ज़रूरी है, ठीक है। तो ये ऐसा ज़रूरी नहीं है कि तुम हमेशा पॉजिटिव फील करो, ठीक है। अगर तुम पॉजिटिव नहीं भी होगे तब भी चीज़ें वर्क करेगी। लोग सोचते हैं कि यार आज हम सैड हो गए, या अगर हम आज हमने गुस्सा कर लिया, सैड हो गए, तो हमारी मैनिफेस्टेशन टूट गई। नहीं, ऐसा बिल्कुल नहीं होता। हमारी मैनिफेस्टेशन ऐसे नहीं टूटती है, क्योंकि इमोशंस जो होते हैं वो टेम्प्रेरी होते हैं, लेकिन अजम्पशन परमानेंट होते हैं। मतलब कि मैं तुम्हें समझाती हूँ, चाहे तुम रो भी क्यों ना हो रहे हो, ठीक है। अगर तुम रोते वक्त भी ये अफर्म कर रहे हो कि मेरा एसपी मुझसे प्यार करता है, तो एग्जैक्टली वो तब भी वही चीज़ फील करेगा तुम्हारा एसपी कि हाँ मैं उससे प्यार करता हूँ। क्यों? क्योंकि लॉ ऑफ अजम्पशन में अजम्पशन मैटर करता है। अजम्पशन कि अजम्पशन परमानेंट होते हैं, इमोशंस परमानेंट नहीं होते। चाहे तुम खुश होके बोलो, चाहे रोते हुए बोलो, अगर तुम्हारा ये अजम्पशन है कि एसपी लव्स मी, तो एसपी लव्स मी ये वाला अजम्पशन वर्क करेगा, क्योंकि सबकॉन्शियस माइंड को थॉट्स चाहिए होते हैं, थॉट पैटर्न्स को फॉलो करता है, ठीक है। वो रिपीटेशंस को फॉलो करता है, वो इमोशंस को वैल्यू नहीं देता। इमोशंस आप फ्लक्चुएट होते रहते हैं। अगर तुम खुश हो रहे हो तो वेल एंड गुड, बहुत अच्छा बात है। सो कहते हैं ना, सोने पे सुहागा। बट अगर नहीं भी हो रहे तब भी तुम्हारी चीज़ें मैनिफेस्ट होगी, तब भी तुम्हारे थॉट्स मैनिफेस्ट होंगे। चाहे वो पॉजिटिव थॉट्स ही क्यों ना हो और तुम रो क्यों ना रहो, तब भी चीज़ें मैनिफेस्ट होगी। तो ये बड़ा मिथ हटा दो कि मैनिफेस्ट करने के लिए हमेशा खुश रहने की ज़रूरत है। नहीं, बस अपने थॉट्स पे चेक रखो। अगर तुम्हारे थॉट्स पॉजिटिव होंगे तो तुम्हें मैनिफेस्ट करने से नहीं रोक सकता, ठीक है, कोई भी। सच्चाई तो ये है कि फीलिंग्स जो है वो फ्लक्चुएट होती रहती है, अजम्पशन नहीं। अजम्पशन स्टैंड रहेंगे। अगर तुम खुश होते हुए भी एसपी लव्स मी बोल रहे हो तब भी वर्क करेगा, चाहे रोते हुए, चाहे दुख होते हुए, चाहे एंग्जाइटी में, टायर्डनेस में भी अगर तुम ये लाइन बोलते हो कि एसपी लव्स मी, तब भी एसपी लव्स मी वाली लाइन वर्क करेगी, क्योंकि लॉ ऑफ अजम्पशन पे वर्क करता है, इमोशंस पे नहीं, ठीक है। अब चलते हैं सेकंड मिथ की तरफ। अगर टायर्ड हो गए हो तो मैनिफेस्टेशन गलत हो रही है। नहीं, बिल्कुल नहीं। अगर टायर्ड हो गए हो तो इसका मतलब ये है कि तुम्हारा माइंड जो है अब सैचुरेट हो चुका है, या सैचुरेट होना शुरू हो चुका है। दैट्स वाई यू आर फीलिंग टायर्ड, ठीक है। जब माइंड से फाइट करना छोड़ोगे, जब दिमाग लड़ना छोड़ता है, तो बॉडी रिलैक्स होती है। समझ में आ रही है? इसका मतलब ये है कि देखो, जब तुम टायर्ड फील करते हो, मतलब अफर्म करते 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 तुम टायर्ड फील करने लग जाते हो, इसको एज अ पॉजिटिव वे में इस तरह से लो कि हाँ मेरा माइंड अब सैचुरेट होने लगा है, इसलिए मेरा माइंड टायर्ड फील कर रहा है और अब मेरा माइंड रिलैक्स मांग रहा है, ठीक है। तो इसको इस पॉजिटिव वे में लो, ना कि ऐसे कि टायर्ड हो रहा है तो मैनिफेस्टेशन गलत हो रही है। नहीं, एट द एंड तुम्हारे अजम्पशन ही वर्क करेंगे। अगर तुम इस टायर्डनेस को ऐसे अजम्पशन लेके चलोगे कि हाँ मैं टायर्ड हो रहा हूँ, इसका मतलब मेरा माइंड सैचुरेट हो रहा है, इसका मतलब सबकॉन्शियस माइंड मेरा जो वो है, क्या कहते हैं, थॉट्स हैं, मेरे जो अफर्मेशंस हैं, उनको लेना शुरू कर दिया। गाइज़ सॉरी, अगर आज यहाँ मैं दिल्ली में रहती हूँ और यहाँ पे बहुत ज़्यादा बारिश हो रही है। बैकग्राउंड में बादल गजरने की आवाज़ आ रही होगी, तो ऐसा आ रहा, इन सब अवॉइड हो सके तो इनको
थोड़ा अवॉइड करो और प्लीज़ एडजस्ट कर लीजिए। आज बहुत ज़्यादा बारिश है, कल रात से ही बारिश हो रही है, तो उसको थोड़ा सा एडजस्ट कर लीजिए प्लीज़, वॉइस जो बैकग्राउंड में आ रही है। चलो अब आगे बढ़ते हैं। तो अपने अजम्पशन ये रखो कि अगर टायर्डनेस हो रही है तब भी मेरा माइंड जो है वो सैचुरेट हो रहा है, इसीलिए माइंड टायर्ड हो रहा है, ठीक है। इसको ऐसे मत लो कि अगर टायर्ड फील कर रहा हूँ, बड़ा एंग्जाइटी फील कर रहा हूँ तो मैनिफेस्टेशन टूट गई है, और मैनिफेस्टेशन में तो ये बोला जाता है कि 24 घंटे खुश रहना है। नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। अगर तुम नेचुरली खुश रह पा रहे हो तो वेल एंड गुड है, वरना कोई ज़रूरत नहीं है इमोशंस पे वर्क करने की, जस्ट अपने थॉट पैटर्न्स पे वर्क करो, दैट्स इनफ है। और एट द एंड लॉ ऑफ अजम्पशन में जो अजम्पशन रखोगे वही तुम्हारी रियलिटी बनेगी। अगर तुम ये अजम्पशन रख रहे हो कि टायर्डनेस होने से मेरी मैनिफेस्टेशन खराब हो रही है, तो ऑब्वियसली फिर वो सबकॉन्शियस माइंड उसको ऐसा ही गैदर करेगा। बट अगर तुम ये अजम्पशन रखोगे कि टायर्डनेस हो रही है, इसका मतलब मेरा माइंड जो है वो अफर्मेशंस को कैच करना शुरू हो चुका है और माइंड मेरा सैचुरेट होना शुरू हो चुका है, ठीक है। बिल्कुल जिम जैसा ही है, ठीक है। जब हम जिम जाते हैं तो मसल्स कोड बढ़ती है, ठीक है। जैसे 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 हम करते हैं तो क्या होता है, हमारे मसल्स बढ़ने शुरू होते हैं। स्टार्टिंग में थोड़ा पेन होता है, बट जाते जाते उसको अडाप्ट कर लेती है बॉडी और फिर पेन भी बंद हो जाता है। 3-4 दिन स्टार्टिंग के न्यूली जब हम जिम ज्वाइन करते हैं तो 4-5 दिन 1 वीक मैक्सिमम हमें पेन होता है, बट उसके बाद हमारी बॉडी अडाप्ट हो जाती है क्योंकि वो हम कंटिन्यूसली करते रहते हैं। इससे हमारी बॉडी और माइंड दोनों फेमिलियर हो जाता है। सेम वही चीज़ है, जब हम न्यू थाट्स को अपने माइंड में डालते हैं तो एक टाइम के बाद जो है माइंड जो है सैचुरेट होना शुरू हो जाता है, ठीक है। तो टायर्डनेस का मतलब फेलियर नहीं होता, सेटिंग फेज होता है, ठीक है। जो फेज जिसमें चीज़ें अलाइन हो रही होती है, सबकॉन्शियस माइंड उसको देख रहा होता है, एनालाइज कर रहा होता है। अब चलते हैं मिथ नंबर 3 के पास, दैट इज़ बार बार एफर्मेशन बोलना ही काफ़ी है। देखो, हाँ, एफर्मेशन करो। एफर्मेशन एक बहुत इंपॉर्टेंट टूल है तुम्हारी मैनिफेस्टेशन को तुम्हारे तक लाने का, ठीक है। एग्जाम्पल के अगर समझाऊँ तो फॉर एग्जाम्पल तुम्हारी डेस्टिनी है, मान लो तुम एक कॉलेज में पढ़ते हो, तुम्हारा एक कॉलेज है, ठीक है, XYZ कॉलेज है, और तुम्हारा घर ABC है, ठीक है। ABC में तुम हो, मतलब तुम्हारा घर जो है वो ABC है और तुम्हारा जो कॉलेज है वो XYZ है, ठीक है। तो ABC से तुम्हें XYZ में जाने के लिए कोई ट्रांसपोर्ट तो चाहिए ना, या मेट्रो हो गया, रैपिडो हो गया, ओला हो गया, कार हो गई, बाइक हो गई, वॉटएवर, जहाँ जो तुम्हें ABC से XYZ तक पहुँचाएगी, मतलब तुम्हारे घर से तुम्हारे कॉलेज तक तुम्हें पहुँचाएगी। तो सेम वैसे ही हो गया, तुम अभी जिस स्टेट में हो, जिस सिचुएशन में हो, उससे तुम्हें तुम्हारे डिज़ायर्ड रियलिटी तक ले जाने के लिए ये जो टूल होता है, ट्रांसपोर्ट होता है, वो होता है तुम्हारा अफर्मेशन, ठीक है। अफर्मेशन बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, बट सिर्फ अफर्मेशन करना ही इनफ नहीं है। मैं यहाँ पे क्या बताने आ रही हूँ कि अगर तुम 10,000 अफर्मेशन का अगर चैलेंज भी ले रहे हो, 10,000 टाइम अफर्मेशन करने के बाद भी अगर तुम अगर तुम्हारी आइडेंटिटी शिफ्ट नहीं हुई है, तुम्हारा स्टेट शिफ्ट नहीं हुआ है, तो वो यूज़लेस है जो तुमने 10,000 बार करा। बट एट अ सेम टाइम अगर तुम 100 बार 10 बार अफर्म करने के बाद भी अपने अंदर एक चेंज फील करते हो, आइडेंटिटी शिफ्ट फील कर पाते हो, तो वो वर्थ इट है। बट वही अगर 10,000 टाइम करने के बाद भी तुम्हारी आइडेंटिटी में कोई शिफ्ट नहीं आया, तो उसमें कुछ भी फ़र्क नहीं है, वो सारा यूज़लेस होगा। रियल चेंज कब आता है? जब आइडेंटिटी में शिफ्ट आती है। आइडेंटिटी शिफ्ट मीन्स, फॉर एग्जाम्पल, तुम यहाँ पे मैरिज फिक्स मैनिफेस्ट कर रहे हो और तुम ये अफर्म कर रहे हो दैट आई एम ऑलरेडी मैरिड टू माई SP। अब एक मैरिड वुमेन या मैन अपने SP से मैरिड होने के बाद किस तरह से रिएक्ट करेगा, किस तरह से उसके थॉट पैटर्न होंगे, उनमें जब चेंज लाओगे तो ऑटोमेटिकली तुम्हारी चीज़ें भी शिफ्ट होगी 3D में। इसी को आइडेंटिटी शिफ्ट कहते हैं। एक मैरिड वुमेन या मेन अपने डिजायर्ड पर्सन से मैरिड होने के बाद कैसे रिएक्ट करेगा, कैसे मूव करेगा, कैसे सोचेगा, थिंक करेगा, एक्शंस लेगा। इस तरह के एक्शंस जब तुम लेना शुरू करते हो, सोचना शुरू करते हो, इसका मतलब ये तब आता है जब रियल में तुम्हारी आइडेंटिटी शिफ्ट हो जाती है। तो रियल चेंज तुम्हारे सिर्फ 10 की अफर्मेशंस या बार बार अफर्मेशन करने से नहीं आएगा, बट जबकि तब आएगा जब तुम्हारी आइडेंटिटी में शिफ्ट आएगा। जब ये वाली स्टेटमेंट दैट आई एम ऑलरेडी मैरिड टू माई SP वाली स्टेटमेंट तुम्हारे लिए न्यू नॉर्मल लगेगी। न्यू नॉर्मल का मीन्स है कि तुम्हारे लिए नॉर्मल वाली बात हो, हाँ मैं अपने SP से मैरिड हूँ, कोई बड़ी बात नहीं है यार, मतलब ऐसा जब फील करने लग जाओगे, दैट मीन्स तुम्हारी आइडेंटिटी में शिफ्ट आ गया है और तुम्हारा जो ब्रेन है वो सैचुरेट हो चुका है, ठीक है। याद रखो, अफर्मेशन रिमाइंडर होता है, मैजिक स्पेल नहीं होता। मैंने तुम्हें पिछली वीडियो में भी बोला था कि अफर्मेशन इस माइंडसेट से करो कि
कि ये चीज़ ऑलरेडी मेरे पास है इसलिए मैं अफर्म कर रही हूँ, ना कि इसलिए कि मैं ये अफर्म करूँगी तो मेरे पास ये डिज़ायर आएगा। नो, ये डिज़ायर ऑलरेडी मेरे पास है इसीलिए मैं इसको अफर्म कर रही हूँ, बार बार अपने माइंड को रिमाइंड कर रही हूँ। जो चीज़ हमारे पास ऑलरेडी होती है वो हम अपने दोस्तों, यारों में, रिश्तेदारों में बोलते हैं ना, ये तो मेरे पास है, ये तो मेरे पास है, ये तो है, मैं कर लूँगा, बहुत ईजी है। इस तरह से जब हम बात करते हैं, क्यों? क्योंकि ये ऑलरेडी हमें पता है कि ये चीज़ है। सेम ऐसी अपने डिज़ायर को भी इस तरह से अफर्म करो, इस माइंडसेट से अफर्म करो दैट इट ऑलरेडी एग्जिस्ट इन योर रियलिटी। उस तरह से मूव करना शुरू करो, उस तरह से थिंक करना शुरू करो। जब मैरिड पर्सन होगे तो किस तरह से तुम्हारी हाल चाल होंगे, बोल चाल होगी, ठीक है, एक्टिविटीज़ होंगे, क्या क्या एक्शंस लोगे, इन सब चीज़ों को हम फॉलो करते हैं, तो उसमें आइडेंटिटी शिफ्ट आती है। ठीक है, तो बार बार अफर्मेशन बोलना इज़ नॉट इनफ, ठीक है, आइडेंटिटी में शिफ्ट आना इज़ द मैटर। समझ में आई? आई होप ये मिथ नंबर 3 भी तुम्हें समझ आ गया होगा। अब चलते हैं नेक्स्ट मिथ की तरफ, दैट इज़ मिथ नंबर 4, 3D देख के रिएक्ट नहीं कर सकते। अरे क्यों नहीं कर सकते? वैसे ना ही करो तो बेटर है, बट एट द एंड वी ऑल आर ह्यूमन्स यार, ठीक है, हम इंसान हैं। मैंने तुम्हें बताया इंसान की पहचान ही यही है, इमोशंस, ठीक है, इमोशंस इंसानों में होते हैं तभी वो इंसान कहलाते हैं। ठीक है, तो अगर 3D में कुछ ऐसा दिख जाए जो तुम्हारे अफर्मेशन की या तुम्हारे डिज़ायर से रिलेटेड उल्टा है तो नो इशू, कभी कभी हम आउट ऑफ कंट्रोल होके रिएक्ट कर देते हैं। ठीक है, एट द एंड वी आर ह्यूमन्स, ठीक है, हम ह्यूमन हैं, रोबोट नहीं, तो हम रिएक्ट करेंगे। बट ट्राई करो कि तुम यहाँ पे रिएक्ट नहीं, रिस्पॉन्स करने की कोशिश करो। ठीक है, रिएक्शन और रिस्पॉन्स में बहुत फ़र्क होता है। रिएक्शन में क्या होता है, हम बहुत चीज़ें बहुत गलत वे में बोल देते हैं या गुस्सा कर देते हैं, वॉट एवर, लेकिन जब हम रिस्पॉन्स करते हैं तो ठंडे दिमाग से सही तरीके से करी जाती है। यहाँ पे प्रॉब्लम रिएक्शन नहीं, अटैचमेंट है। रिएक्ट करने के बाद लोग उसी को पकड़ के बैठ जाते हैं। लाइक तुम्हारे एसपी, तुम यहाँ अफर्म कर रहे हो कि मेरा एसपी मुझसे बहुत प्यार करता है, उसने मुझे शादी की कमिटमेंट दे दी एंड वी आर ऑलरेडी हैप्पीली मैरिड टू ईच अदर। तुम ये 3 अफर्मेशंस कर रहे हो, बट सामने से तुम्हारा एसपी ये बोल देता है कि मैं तुझसे प्यार नहीं करता, हमारी फैमिली नहीं मानेगी, मैं तेरे से शादी नहीं कर सकता। अब तुम ऑटोमेटिकली एकदम से क्या होगा, एकदम रिएक्ट जोन में पहुंचोगे और तुम उसको उल्टा सीधा बोल दोगे, किसी तरह से रिएक्ट कर दोगे कि तू ऐसे कैसे बोल सकता है, ये वो फलाना धमकाना, उनसे लड़ना शुरू कर देते हो। तो इसको बोलते हैं रिएक्शन। ठीक है, जो कि जितना हो सके अवॉइड करो, बट अगर हो जाता है तो कोई बात नहीं। इससे इसका मतलब ये नहीं है कि तुम्हारी चीज़ें ख़राब हो गई है, तुम्हारी मैनिफेस्टेशन ख़राब हो गई है, अब 3D में नहीं आएगा, नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। रिएक्ट कर दिया, कोई बात नहीं, टेक अ डीप ब्रेथ, पॉज लो और रिस्पॉन्स करो। रिस्पॉन्स किस तरह से करोगे, कोई बात नहीं, अभी ये मेरे को ऐसा बोल रहा है कि मैं तुझसे प्यार नहीं करता या मैं तुझसे शादी नहीं कर सकता, कोई बात नहीं, वो अभी बोल रहा है, लेकिन मुझे पता है कि ये मेरे पास आएगा, मेरे बिना नहीं रह सकता, मेरे को शादी की कमिटमेंट इसने दे दी है, हम दोनों की ऑलरेडी शादी हो चुकी है, मेरा जो एंड रिजल्ट है, मेरा जो फाइनल रिजल्ट है वो फिक्स्ड है, दैट इज आई एम ऑलरेडी मैरिड टू माई एसपी। अब तू जो मर्जी बोले, मुझे उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। 3D अलाइन हो रही है, 3D वर्क कर रही है, सब कुछ मेरे फेवर में ही होगा। तो इसको बोलते हैं रिस्पॉन्स। ठीक है, रिएक्शन, उससे लड़ने से, उससे आर्ग्यूमेंट करने का जो फेज़ होता है वो रिएक्शन होता है। लेकिन अब पॉज लेके, डीप ब्रेथ लेके अपने माइंड को आंसर करना, अपने माइंड को कन्विंस करना इज़ द रिस्पॉन्स। तो मैं यही बोलूँगी कि इंस्टेड ऑफ रिएक्टिंग जस्ट ट्राई टू रिस्पॉन्स। जब रिस्पॉन्स करोगे तो ऑटोमेटिकली चीज़ें सही हो जाएगी। ठीक है, तुम्हें अंदर से, बाहर चाहे कुछ भी हो, तुम्हें अंदर से ये रियलाइज़ होना चाहिए कि ये चीज़ ऑलरेडी डन है और ये चीज़ ऑलरेडी मेरी है। ठीक है, एंड द एंड यही बोलूँगी कि रिजल्ट को फाइनल मत मारो अनटिल अनलेस वो तुम्हारे फेवर में ना हो। समझ में आई? अब नेक्स्ट मिथ की तरफ पहुँचते हैं, दैट इज़ मिथ नंबर 5, अगर डिले हुआ तो साइन है कि काम नहीं कर रहा है। ऐसा कुछ नहीं है। डिले होने का मतलब ये नहीं होता कि तुम्हारी मैनिफेस्टेशन वर्क नहीं कर रही। डिले होने का मतलब ये होता है कि तुम्हारा जो सबकॉन्शियस माइंड है वो अब न्यू बिलीव्स को अरेंज करना शुरू कर रहा है, रीअरेंज करना शुरू कर रहा है। ओल्ड थॉट्स को, ओल्ड नेगेटिव लूप्स को हटाकर अब वो न्यू अजम्पशन, न्यू थॉट्स को अपने माइंड में, अपने बिलीफ में, सबकॉन्शियस माइंड में अरेंज करना उसने शुरू कर दिया। कभी कभी मोस्ट ऑफ द टाइम क्या होता है, चीज़ें हमें डायरेक्टली नहीं मिलती है। ठीक है, चीज़ें हमें डायरेक्टली नहीं मिलती है। बहुत सिचुएशन में ऐसा होता है कि
सिचुएशन क्लियर होगी, बैकग्राउंड सिचुएशन क्लियर होगी, उसके बाद जो हम डिज़ायर्ड अफर्मेशन कर रहे होते हैं, रियलिटी कर रहे होते हैं, वो हमें दिखना शुरू होती है। ठीक है, फॉर एग्जांपल मान लो तुम एक मैरिड एसपी को मैनिफेस्ट कर रहे हो और काफ़ी टाइम से कर रहे हो, और तुम तो सोच रहे हो यार मुझे उस एसपी से कोई रिस्पॉन्ड ही नहीं आ रहा, उसने मुझे अभी तक मैसेज करके बोला ही नहीं कि मैं तुमसे शादी करना चाहता हूँ, ये है वो है, मैं तुमसे प्यार करना चाहता हूँ। भाई तुम उसको टाइम तो दो। यहाँ तुम अफर्म कर रहे हो, तुम्हें पता भी नहीं होगा कि BTS में वहाँ पे वो क्या क्या कर रहा होगा। मे बी उनके आपस में कुछ लड़ाई चल रही हो, या मे बी हो सकता है वो जो थर्ड पार्टी है उसका भी कहीं और कुछ चल रहा हो। ठीक है, वो अपने आपस में बात करेंगे, उनका डिवोर्स होगा, फिर उसके बाद वो वहाँ से फ्री होके तो तभी तुम्हें कमिटमेंट दे पाएगा। अगर तुम्हें पहली कमिटमेंट दे दे और वहाँ से कुछ ना हो, वैसे तो होगा अगर तुम डिसाइड कर लोगे कि ये मेरा है, मेरी इससे शादी होगी, तो पक्का होगा। लेकिन ये चीज़ उसको नहीं पता ना, वो पहले अपने साइड से अपनी सिचुएशन क्लियर करेगा, अपने साइड से फ्री होके फिर ही तो तुम्हें कमिटमेंट देगा। तो वेट करो, थोड़ा टाइम दो। ठीक है, डिले का मतलब ये नहीं होता कि तुम्हारी मैनिफेस्टेशन काम नहीं कर रही, बल्कि ट्रुथ ये है कि डिले का मतलब ये है कि चीज़ें अलाइन हो रही है, अलाइनमेंट में आ रही है। डिनाइल नहीं होता है इसका मतलब। साइलेंस का मतलब भी यही होता है कि चीज़ें बिल्कुल वैसी वर्क कर रही है जैसा तुम चाहते हो। ठीक है, तुम्हें पता भी नहीं है BTS में क्या क्या हो रहा है, बट सब कुछ तुम्हारे फेवर में ही हो रहा है। तो ट्रुथ ये होता है कि डिले का मतलब होता है अलाइनमेंट, चीज़ें तुम्हारी फेवर में हो रही है, ना कि चीज़ें एकदम खराब हो रही है। ऐसा कुछ नहीं है, तो इसको माइंड से हटा दो। अब लास्ट मिथ की तरफ पहुंचते हैं। दूसरे लोग पावरफुल हैं, तुम नहीं। ऐसा कुछ नहीं है। एसपी हो, बॉस हो, पेरेंट्स हो, एस्ट्रोलॉजर हो, जब तक तुम उनको पावरफुल बनाओगे, जब तक तुम उनको पेडेस्टल में बिठाओगे, तब तक वो उनकी मनमानी चलेगी, उनके अजम्पशन ही चलेंगे। कहीं ना कहीं वो तुम्हारे ही अजम्पशन है जो वो स्टेट कर रहे हैं। समझ में आ रही है? देखो, एसपी ने कुछ बोल दिया, बॉस ने कुछ बोल दिया, पेरेंट्स ने कुछ बोल दिया, या एस्ट्रोलॉजर ने कुछ बोल दिया। बहुत लोग एस्ट्रोलॉजर में बड़ा बिलीव करते हैं, यार उसने मेरी कुंडली देख कैसे बोल दी कि मैं अपने एसपी के साथ नहीं रह सकता, ये वो। एस्ट्रोलॉजर भी बेटा कहीं ना कहीं हमारे करंट माइंडसेट को ही रख के हमें जजमेंट देते हैं। समझ में आ रही है? तो अपना अजम्पशन चेंज करो, ऑटोमेटिकली सामने वाले बंदे भी चेंज होंगे। ठीक है, और लॉ ऑफ अजम्पशन में हम ऑपरेंट पावर होते हैं, ना कि दूसरे लोग। ईच एंड एवरी पर्सन इन आवर रियलिटी जस्ट आर पपेट। ठीक है, ऐसे गलत वे में मत लो। पपेट इन द सेंस वो बिल्कुल वैसा ही चाहेंगे जैसा तुम करोगे। ठीक है, क्योंकि लॉ ऑफ अजम्पशन में हम ही गॉड होते हैं, अपनी रियलिटी के हम ही गॉड होते हैं, हम ही ऑपरेंट पावर होते हैं। हमारी रियलिटी में बिल्कुल वैसा ही होता है जैसा हम चाहते हैं। ठीक है, जब तुम डिसाइड करती हो तो पूरा वर्ल्ड तुम्हें फॉलो करता है। समझ में आ रही है? जिसके बारे में जो अजम्पशन तुम बिठाओगे, वही अजम्पशन वो रिफ्लेक्ट करेगा। ठीक है, तो सच्चाई तो ये है कि तुम्हारी अजम्पशन ही सबका बिहेवियर डिसाइड करता है, ना कि लोग पावरफुल होते हैं। लोगों को तुमने पावरफुल बना रखा है तो वो पावरफुल होंगे, अदरवाइज लोग पावरफुल नहीं है अनटिल अनलेस तुम ये अजम्पशन ना बिठाओ। अपनी अजम्पशन ये रखो कि जो मैं डिसाइड करती हूँ वही लोग वैसा ही रिफ्लेक्ट करते हैं। सिंपल। समझ में आई? आई होप तुम्हें ये सारे के सारे 6 के 6 मिथ्स जो हैं वो क्लियर हो गए होंगे। इन मिथ्स में वर्क करो, ऑटोमेटिकली चीज़ें तुम्हारे फेवर में होगी और तुम्हें रिजल्ट भी मिलेंगे। ठीक है, इन मिथ को छोड़ते ही मैनिफेस्टेशन जो है वो एफर्टलेस हो जाती है। ये मिथ ही है जो कहीं ना कहीं हमें पकड़ के रखती है, पीछे खींच के रखती है। अगर इनमें वर्क करोगे तो ट्रस्ट में तुम्हारी मैनिफेस्टेशन एफर्टलेस हो जाएगी और तुम्हें बहुत ईजिली रिजल्ट्स दिखना शुरू हो जाएंगे। आई होप तुम्हें ये टॉपिक समझ आ गया होगा और 6 के 6 मिथ जो मैंने डिस्कस करे डिटेल में तुम्हें समझ आ गया होगा। अगर इनसे कुछ रिलेटेड डाउट है तो प्लीज़ आप मुझसे कमेंट सेशन में पूछ सकते हो। इफ़ इट इज़ पॉसिबल तो मैं वहीं पे रिस्पॉन्ड करूँगी, अदरवाइज़ उस पर्टिकुलर डाउट से रिलेटेड मैं एक अलग वीडियो लेकर आऊँगी। ठीक है, तब तक के लिए ध्यान रखिए और मैं मिलती हूँ अब आपसे एक नेक्स्ट वीडियो के साथ बहुत ही जल्दी। थैंक यू, बाय बाय, टेक केयर।